केमिस्ट्री का लेक्चर हम 7 लेके चलेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी। आवर्त सारणी एकदम बेसिक से पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये IAS बाबू स्टडी चैनल में आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, इसमें आप लोगों को जो भी केमिस्ट्री से डाउट होगा बेसिक से स्टार्ट होके आपके +2 मतलब 12 तक, हाई स्कूल 10 दोनों पढ़ाया जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको केमिस्ट्री का इतिहास पढ़ाया जाएगा। केमिस्ट्री के इतिहास के बाद, और ये हम 5-6 वीडियो बना चुके हैं, ये 7वां वीडियो है हमारा। इसमें हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी डिटेल से, और ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी फायदा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आवर्त सारणी, अब पहले आवर्त सारणी की बात किया जाए तो सबसे पहले आवर्त सारणी किसने दिया था? मेंडलीफ ने। किसने दिया था आवर्त सारणी का? मेंडलीफ ने। उसके जस्ट बाद अगर बात किया जाए, इस समय जो हम लोग आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? मोसले ने, जिसे अंग्रेजी में मोजले भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोसले की आवर्त सारणी मतलब आधुनिक आवर्त सारणी हम पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी इस तरह बनी थी। अगर यही मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बात किया जाए तो मेंडलीफ किस तरह बनाए थे? सबसे पहले इस तरह बनाया था मेंडलीफ ने। मेंडलीफ की गलती क्या थी कि उन्होंने अक्रिय गैसें मतलब शून्य वर्ग का तत्व वर्ग नंबर 18 उसका जिक्र नहीं किया था। उसका शुद्धिकरण किसने किया? मोसले जी ने। लेकिन भविष्यवाणी इन्होंने कर दी थी मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने इन्होंने कहा था कि भविष्य में ऐसे तत्व मिलेंगे जिनके लिए ये खाली स्थान है, उसमें क्या करना आप लोग रख देना। वो काम किसने किया? मोसले जी ने। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी क्योंकि प्रश्न हमारे इसी से बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वर्ग जो है, वर्ग यहाँ पे वर्गों की बात किया जाए, वर्ग रहे तो एक है, वर्गों की बात किया जाए तो एक से अधिक। ठीक है, बहुत सारे वर्ग यहाँ पे वर्गों कितने हैं? वर्गों की कुल, अगर कुल वर्गों की संख्या पूछा जाए, कुल वर्गों की संख्या पूछा जाए तो ये आपके 18 है। कितने हैं? 18 है। जैसे यहाँ से 1 2 फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ से 13, यहाँ से 18। ठीक है, तो आपको ये याद करने का छोटा सा ट्रिक है, 1 और 2, 2 के बाद क्या आता है? 3, और 13 से पहले क्या आता है? 12। इसका मतलब 3 के बाद आपको देखने को मिलेगा 4 5 6 7 8 9 10 11। अब काउंटिंग किया जाए तो ये टोटल मिलके होंगे 10। ये कौन से ब्लॉक में आते हैं? यहाँ से ही ब्लॉक का भी कवर कर लिया जाए तो ये D ब्लॉक में आते हैं। और यहाँ पे देखो 13 से 18, तो 13 के बाद आएगा 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18। तो वर्ग नंबर 13 से लेके वर्ग नंबर 18 तक ये आपके आते हैं P ब्लॉक में, और वर्ग नंबर 1 से लेके वर्ग नंबर 2 तक, वर्ग नंबर 2 तक ये आते हैं आपके S ब्लॉक में। वर्ग के कई नाम है, वर्ग के आपके कई नाम है। कौन कौन से आप पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़े तब भी सीख लीजिए। वर्ग को कॉलम बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, पिलर बोलते हैं, आपको और क्या बोलते हैं? समूह, ग्रुप। ठीक है, ये देखो पिलर का काम कर रहा है। इस तरह अगर घरों में जैसे देखा जाए तो इस तरह क्या होता है? इसको पिलर बोलते हैं। ठीक है, पिलर को स्तंभ भी बोलते हैं, ठीक है, कॉलम भी बोलते हैं, वर्ग भी बोलते हैं, ग्रुप भी बोलते हैं, समूह भी बोलते हैं। कितने सारे वर्गों के नाम है, लेकिन कंफ्यूज होने की बात नहीं। ठीक है, इस कितने भी नाम बोला जाए सारे यही है, लेकिन उनकी संख्या कितनी है? 18। ये हो गया। अब बात किया जाए तो जो वर्ग नंबर 1 है, ठीक है, इस जो वर्ग नंबर 1 को क्या बोला जाता है? क्षार धातु में। क्या बोला जाता है? क्षार धातु में। ठीक है, और वर्ग नंबर 2 को जो इसे बोला जाता है क्षार मृदा धातु में। ठीक है, क्षार मृदा धातु में। ठीक है, आपको वर्ग नंबर 1 को क्षार धातु, वर्ग नंबर 2 सेकेंड को आप क्षार मृदा धातु बोलते हैं। अब यहाँ पे बात किया जाए जो 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक ये जो वर्गों की संख्या है, इन्हें D ब्लॉक के अंतर्गत ये जो आपको देखने को मिलेगा
इन्हें बोलते हैं संक्रमण तत्व। कौन सा तत्व है? संक्रमण तत्व। तो नाम दिया जाता है संक्रमण तत्व। और एक प्रश्न यहाँ पे और बनते हैं, क्षार धातु में बोल रहा तो क्षार नाम आ रहा है, तो इसका पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा। जब आप पीएच मान वो भी आप पढ़े हैं, यहीं पे पीएच स्केल की थोड़ा सा जिक्र कर दिया जाए तो पीएच स्केल आपको देखने को मिलेगा 3 डिजिट देखना, 0, 7 और आपका 14, ठीक है। आपका 0, 7, 14। जब 7 से कम हो, 7 से कम इसका मतलब इस तरह चीज हो, जिधर आपका मुंह खुला हो उस साइड और बड़ा होता है, ठीक है। जिधर ऐसे हो आपके पॉइंट में हो उधर क्या होता है? छोटा, ठीक है। ऐसे याद रखना। तो जो 7 से कम हो जिसका पीएच मान वो अम्ल होगा, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं 0 से लेके 6.9 तक, 6.9 तक उसे क्या कहेंगे? अम्ल। और जैसे ही 7 हो गया, केवल 7 होगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा लवण कहलाएगा। और जब 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो, इसका मतलब 7.1 से लेके 14 तक ये सब क्या आ जाएंगे? क्षार। तो इसका मान क्या होगा? क्षार का जो क्षार का मान क्या होगा? पीएच मान 7 से अधिक होगा। कुछ भी हो सकता है, मतलब ये जानना कि 7 से अधिक। वर्ग नंबर फर्स्ट और वर्ग नंबर सेकंड, इतना समझ में आ गया? ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे बात किया जाए तो पहले वर्ग में पहला ही आपको ये ट्रिक देखने को मिलेगा। ये जितने भी आवासाड़ी है ये ट्रिक पे याद करना है, ठीक है। हम 2-3 बताऊंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लॉन्ग हो जाएगी। जैसे पहले की बात किया जाए तो ये पहला वर्ग नंबर फर्स्ट में आते हैं। इसका एक ट्रिक होता है, कौन सा? हेलिना। हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद। तो हेलिना ये आ जाएगा हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से यहाँ ने सोडियम। हेलिना हो गया, करे से करे का के पोटेशियम, आरबी यहाँ रुबेडियम, रब से सीजियम, और फरियाद का मतलब फ्रेंसियम। ये पूरा नाम याद हो गया, ठीक है। हेलिना करे रब से फरियाद। अब देखो ये तो हमें इसका प्रतीक याद हुआ, सिंबल याद हुआ, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर जरूरी है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इतना इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक नंबर के बिना हम ना तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, ना ही उसको पढ़ सकते हैं कि ये किस कक्षा में है, ठीक है। और उससे ही डिसाइड हो सकता है कि ये कौन से वर्ग में है, किस ब्लॉक में। तो इसलिए हमें एटॉमिक नंबर भी याद करने की जरूरत है। उसके लिए एक ट्रिक है, जैसे आप लोग जानते हैं कि कक्षा कितने हैं? 4 है। के एल एम एन, के में अधिकतम 2, एल में अधिकतम 8, एम में 18, एन में 25। एक प्रश्न यहाँ का जीएस का क्वेश्चन बनता है, किसी भी तत्व का, ठीक है, यहाँ पे तत्व का ही निकाला जाएगा ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कोई भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो उसका सूत्र होता है 2n², ये याद रखना, ठीक है। 2n²। जैसे n बराबर अगर हम 2 रख दें, n बराबर 2 रख दें, तो ये सूत्र में फॉलो करो, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे n के जगह पे 2 उसका स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना? 4, तो 2 4 जा 8। ये कौन सी कक्षा का है? एल का। इससे ये कंफर्म हो जाएगा। अब बात किया जाए तो ये ऐसे हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ये के एल एम एन 2, 8, 18, 32 इतना याद है। यहीं से एक ट्रिक बन जाती है। ट्रिक ये बनती है आपकी कि हमें एटॉमिक नंबर याद करना है। क्या याद करना है? ये याद रखना है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। तो 2 हमें ये जो पहला वाला और आखिरी वाला सेम रहेगा, पहला और आखिरी सेम रहेगा। जो बीच में बच रहा है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? 8 और 18। ये इसका 2 बार कर देना। कैसे? देखो ये 2, 8 है तो 8 2 बार, 18 कितने? 2 बार, और 32 1 बार, ठीक है। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 इसी को बोलते हैं मैजिक नंबर, ठीक है, मैजिक नंबर। अब देखो कैसे होता है, तो यहाँ इसका पहला जो है, पहला तत्व, इसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। इसका कितना होता है? 1, ठीक है, 1 होता है। अब 1 में बेटा क्या करना है, ये जो पहला अक्षर है या नंबर है, सॉरी, पहला जो नंबर है इसको जोड़ देना है।
एक में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, और ये 3 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 3। अब पहला होगा, दूसरा है, अब जोड़ेंगे, दूसरा कितना है, 8। अब 3 में अगर 8 जोड़ दें तो 8 3 कितना होगा, 11 आपका सोडियम का ये हो गया। फिर देखो 8 जोड़ेंगे तो 11 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आपका पोटेशियम का है, ठीक है, 19 आपका पोटेशियम का ये हो गया। फिर आप 18 जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे तो इसमें 19 में जब 18 जोड़ेंगे तो 9 8 कितना हो गया, टोटल देखा जाए तो 37, 9 8 17, 1 1 2 हासिल 1 3 हो गया, 37 हो गया, ये हो गया। अब बचा क्या, 18। इस 18 में अगर जोड़ेंगे किसमें, 37 में, फिर 18 जोड़ेंगे, ठीक है, कितना हो गया, 8 7 15 3 1 4 1 5 55। 55 किसका, रुबेडियम का हो गया। अरे इसका 37, सॉरी ये 37 नहीं लिखे थे यहाँ पे, 37 में हम 18 जोड़े ना तो कितना सीजियम का आ जाएगा, कितना 55। अब बचा लास्ट में 32, तो 32 इस 55 में जोड़ेंगे तो 7 हो गया, 5 3 8 87 हो जाएगा। इस तरह आपका सभी एटॉमिक नंबर आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिथियम आ गया। दूसरा टिक आप जानते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो यहाँ पे आपका क्या है, बेरिलियम, हमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, ठीक है, बोरान के बाद आपका कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद नियॉन, और यहाँ पे आप देखें हाइड्रोजन के बाद क्या होता है, हीलियम। अब इसका देखा जाए तो ये वर्ग नंबर 13 के है, ठीक है, वर्ग नंबर 13 का, 13 का पहला तत्व बी, बी से बोरान, तो इस पूरे वर्ग नंबर 13 को कहेंगे बोरान परिवार का तत्व। इसको हम यहाँ लिख देते हैं वर्ग नंबर 13, ठीक है, 13 को क्या कहेंगे, बोरान परिवार का तत्व, इसे बोला जाएगा बोरान परिवार का तत्व। वर्ग नंबर 14 है, तो 14 पे क्या है, कार्बन है, तो ये हो गया हमारा कार्बन परिवार का तत्व, ये हो गया कार्बन परिवार का तत्व। वर्ग नंबर आपका 15, तो 15 को हम बोलेंगे एन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परिवार का तत्व, नाइट्रोजन परिवार का तत्व। अब जैसे ही आप इंटर फाइनल में पढ़ते हैं तो उसमें नाइट्रोजन से आपको प्रश्न बनते हैं, एक लेसन भी है एमीन, उसमें आप जानते हैं कि अमोनिया, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ये एक प्रकार का यौगिक है, ठीक है, तत्वों के मिलने से, एक निश्चित अनुपात में मिलने से, ठीक है, जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे इनका अनुपात कितना है, 1 और 3, तो 1:3 का। इसमें से हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का विस्थापित होना, मतलब ये कि H अगर माइनस कर दे तो ये क्या बन जाएगा, NH2, ऐसे बॉन्ड बना लेगा, इसे कहेंगे एमीन। ये आपका लेसन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस परिवार को जो है नाइट्रोजन परिवार का तत्व कहेंगे। वो आपका ये वर्ग नंबर 16 का ये ऑक्सीजन परिवार का तत्व है। कौन सा, ऑक्सीजन परिवार का तत्व। फिर आपका देखेंगे तो 17, वर्ग नंबर 17, वर्ग नंबर 17 ध्यान से देखिए, वर्ग नंबर 17 को बोलेंगे हाइड्रोजन, वर्ग नंबर 17 को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन परिवार का तत्व। और जो वर्ग नंबर 18 है इसे बोलते हैं शून्य वर्ग का तत्व। क्या, शून्य वर्ग का तत्व, ठीक है। इसके कई नाम है, शून्य वर्ग का तत्व, अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है, नोबल गैस है, निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, ऐसे सारे नाम है। ये अक्रिय बस जानते रहो, अक्रिय का मतलब होता है अ मीन्स नहीं, क्रिय मतलब क्रिया करना, अ मीन्स नहीं, क्रिय मतलब क्रिया करना। अब देखो यह डी की बात किया जाए तो डी वाले पूरे को देखेंगे तो संक्रमण तक इसमें 2 आपको ऐसे देखने को मिलेगा इस तरह। यहाँ पे 57 से लेके 71 तक, जब आप देखेंगे 57 से लेके 71 तक, ठीक है, आपको ऐसे करके अलग ब्लॉक बनाया गया था। उस ब्लॉक में इसको, इस ब्लॉक का नाम दिया गया क्या, यफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, यफ ब्लॉक। यहाँ 57 से लेके 71 तक इसको बोला गया लेंथेनाइड, इसे बोला गया लेंथेनाइड। लेंथेनाइड तत्व कौन है, 57 से लेके 71 तक। और यहीं पे 89 से लेके 103 तक,
तो 89 से जिक्र किया गया 103 तक, इसलिए बोला गया 89 ये तत्व के नाम पूछेंगे। इतना हो गया। इतने होने के बाद आपको देखने को मिला कि जब हम किसी, जैसे हमें इंटर में पढ़ना है क्या, एन, यहाँ नाइट्रोजन अभी बताए एमीन वाला, ठीक है। तो नाइट्रोजन का पढ़ना है तो इन तत्वों के नाम याद होना चाहिए। कौन कौन सा, तो इसका आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी एक ट्रिक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिके, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिके, इस ट्रिक पे। अब हमें उतना नहीं जाना डिटेल में। हमें अगर मान लीजिए एन जो है ये परमाणु क्रमांक इसका 7 है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे यहीं पे आपको देखेंगे, हम एक निकालेंगे सारे का निकाल लेंगे आप लोग। तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिके, इसका पहला तत्व लेंगे नाना, तो न से नाइट्रोजन, पाटेकर पी से फास्फोरस, ठीक है। ऐसे करके आपको याद करना। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो पहले कक्षा में 2, इससे माइनस करके 7 - 2 जो बचा क्या 5, ठीक है। अब ये देखो इसका हमें नाइट्रोजन का कितना पता है 7। 7 में जब 8 जोड़ेंगे, 7 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 - 7 15। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 15। इसी तरह देखो ये मैजिक नंबर आपका काम करेगा, सबका एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे। देखो इसका 15 है, 15 निकालेंगे फास्फोरस का। तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, 8 2 10, 10 15 - 10 करेंगे कितना होगा 5। देखो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तत्वों का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो आखिरी कक्षा में मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान आ रही, इसमें भी 5 इसमें भी 5। जब किसी भी तत्व का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, अगर उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है तो हम समझ जाएंगे कि वर्ग नंबर 15 की बात करें। यही चीज रिपीट किया जाए, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 6 आए तो ऑक्सीजन परिवार का तत्व का, ठीक है, वो वर्ग नंबर 16 का बात करेगा। अगर 7 आए तो हाइड्रोजन का बात करेगा, अगर 7 आए तो हाइड्रोजन का। इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाल लेंगे। और एक चीज यहाँ पे और सीखेंगे कि जब देखेंगे नाम आप सुने होंगे, संयोजकता, बैलेंसिंग किसे कहते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं, यहीं पे उसका भी जिक्र कर लिया जाए। संयोजकता कहते हैं कि किसी भी तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह उसकी संयोजकता होती है। ये संयोजकता का डिफिनेशन है। लेकिन अपवाद क्या है कि अगर ये केवल फिक्स कितना तक रहना चाहिए, उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, यही हो। जब 1 2 3 4 आए, जैसे यहाँ पे 5 आ रहा है, अगर मान लीजिए हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, पहली कक्षा में 2, दूसरे में क्या गया 4। तो इसकी बाहरी कक्षा कौन है ना 4 है, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई 4। जब नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन में 5 है तो इसकी संयोजकता 5 होगी सर, नहीं 5 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये रूल बोलता है कि 1 2 3 4 तक ही है। अगर 5 आए 6 आए 7 आए 8 आए तो उसके लिए संयोजकता चेंज हो जाती है। अब देखो ये 5 आ गया तो 5 8 से कितना कम है 3 ना, तो 8 - 5 कर देंगे या 5 में जितना 3 जोड़ देंगे तब भी 8 हो जाएगा। तो 5 3 8, लेकिन ये निगेटिव में लिखेंगे, कितना में माइनस में। ये देखो पॉजिटिव में, अगर ये भी पॉजिटिव लिखे ये भी पॉजिटिव तो दोनों में अंतर कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये किस में लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर 6 आए तो ये 6 8 से कितना कम है 2, तो 2 को अगर हम इसमें 6 में जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो इसका कितना होगा 2। अगर 7 है तो 7 कितना कम है 8 से 1 कम है, तो इसका -1। अगर 8 है तो 8 बराबर है तो 0 हो जाएगा, उसकी संयोजकता ये हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर इतना ही, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। इसे शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू क्लास।